learning English easily by using Microsoft PowerPoint presentation format. And today I'm going to deliver lesson number 20, and the topic of discussion is conjunction and its kinds. So I welcome you all in lesson number 20, and topic of today's discussion is conjunction. Conjunction in simple and brief way is called connecting word, and in Hindi it is known as संयोजक. Let's try to understand what is conjunction is. A conjunction is a word which joins two words, phrases, clauses और sentences. तो conjunction क्या है? एक ऐसा शब्द है या शब्द हैं जो दो शब्दों को, दो phrases को, दो clauses को या दो sentences को join करते हैं, जोड़ते हैं. So this is the meaning of conjunction. Let's try to understand this term with the help of certain examples. Veena and Sweta went to market. Veena और Sweta market को गए. So the word and is conjunction which has joined two words, Veena and Sweta. Second example is Mukesh gave me a book and an ink pot. तो यहाँ पर and ने दो शब्दों को ज्वाइन किया है, ए बुक और एन इंक पोट को. मुकेश ने मुझे एक बुक और एक इंक पोट दी. आई वेंट टू सी हिम वट ही वॉज नॉट देयर. तो यहाँ देखिए दो सेंटेंसेस को या दो क्लोजेस कह सकते हैं को ज्वाइन किया है वट ने. आई वेंट टू से मैं उसे देखने गया. वट, दिस इज द कंजक्शन. ही वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ पर नहीं था. आइदर वर्क हार्ड और रिपेंट फॉरएवर. तो ये इधर और ये दिस इज कंजक्शन. या तो काम या मेहनत करिए और या सदा के लिए आप रिपेंट करिए, पश्चाताप करिए. तो ये बोल्ड किए शब्द हैं, ये सारे कंजक्शंस हैं. आई डो नॉट नो वेयर माई फ्रेंड्स लिव्स. वेयर माई फ्रेंड लिव्स, मैं नहीं जानता कि मेरा मित्र कहाँ रहता है. तो वेयर is the conjunction here which has joined I do not know and my friend lives. I shall try to meet you if I come to Delhi. मैं आपसे मिलने की कोशिश करूँगा यदि I come to Delhi, अगर मैं दिल्ली आता हूँ, अगर मैं दिल्ली आऊँगा. तो ऐसे दोनों मिला के if ने दो चीज़ों को कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है. The train had left बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन. यानी ट्रेन जा चुकी थी हमारे जाने से पहले. वी रीच द स्टेशन, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले. तो हमने देखा ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. तो कंजक्शंस ये तो कॉन्ट्रैक्शन का काम भी करता है. अगर ये कंजक्शन ना लगाएं, अलग अलग सेंटेंसेस बनाएं, तो बड़े बड़े सेंटेंसेस बन के उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके भी ये काम करता है. तो इन सेंटेंसेस में ये बोल्ड किए शब्द थे एंड व्हाट, इधर और, वेयर, इफ़, बिफोर, दीज आर ऑल कंजक्शंस. आगे हम थोड़ा और करेंगे इसके बारे में. स्पेशल नोट है कि कंजक्शंस मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड. कहते कंजक्शंस की उनसे अंतर बड़ा केयरफुली करना चाहिए. किन से? फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस विच आर आल्सो कनेक्टिंग वर्ड्स. हमने इससे पहले जो हमने किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशन भी जो कनेक्टिंग वर्ड्स का कार्य करते हैं. तो कहते हैं कंजक्शन का इन तीनों से क्या डिफरेंस है. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट. तो जैक दैट जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ की कंजक्शन का कार्य नहीं कर रहा. दिस इज़ द हाउस, पहले जो सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर नीचे कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि दोनों का डिफरेंस बताएंगे कि कंजक्शंस का रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन से कैसे डिफरेंस का पता लगता है. अभी हम देखेंगे. दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर्ड. ये वही स्थान है जहाँ उसे मारा गया था. तो वेयर, हियर इज़
रिलेटिव एडजेक्टिव, ये हम पहले कर चुके हैं। तो आज हम कंपैरिजन के लिए कंजक्शन से इसको दोबारा एक एक एग्जांपल ले रहे हैं। आप पिछले मेरे टॉपिक देख सकते हो, नीचे पिछले वीडियोस देख सकते हो, प्रोनाउंस वाले, एडजेक्टिव वाले, प्रीपोजिशन वाले। तो वहाँ से वो करने के बाद आपको जो ज़्यादा क्लियर होगा। ही सेट बिसाइड मी, और मेरे साथ बैठा। ही स्टूड बिसाइड मी, मेरे साथ खड़ा हुआ। बिसाइड का जहाँ मतलब साथ। टेक दिस एंड गिव दैट, एंड हियर इज कंजक्शन। लेट्स सी हाउ, व्हाट्स द डिफरेंस हियर। इट इज ऑब्जर्व्ड हियर दैट in sentence 1 the relative pronoun that refers to the noun house। ये that जो किसको रेफर कर रहा है, हाउस को कर रहा है। एंड आल्सो ज्वाइंस टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और दो सेंटेंस के दो पार्ट्स को भी ये ज्वाइन कर रहा है। पहला कार्य क्या कर रहा है, ये हाउस को रेफर कर रहा है और ऊपर से लिंक बना रहा है। एंड इन सेंटेंस सेकंड द रिलेटिव एडवर्ब वेयर मॉडिफाइज द वर्ब बाज मर्डर। ये वेयर किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। किसको, वर्ब को, बाज मर्डर्ड। एंड दूसरा कार्य क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। एंड ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, दो पार्ट्स को भी ज्वाइन भी कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स आल्सो ज्वाइन। एक तो ज्वाइन करने कार्य करते हैं, बट दे डू मोर। ये डू मोर क्या करते हैं, जैसे पहले सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन ने हाउस को रेफर किया, और सेकंड सेंटेंस में वेयर ने मॉडिफाई किसको किया, मर्डर को किया। बाकी दो काम तो उन्होंने किए, दूसरा काम क्या किया, इन सेंटेंस ज्वाइन किया, पार्ट्स को ज्वाइन किया। इन सेंटेंस 3 द प्रीपोजिशन बिसाइड गवर्न्स नाउन और प्रोनाउन। देखो प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो उसको गवर्न करती है। एंड आल्सो ज्वाइंस टू वर्ड्स, तो जहाँ शब्दों को भी ज्वाइन करती है। तो इन सेंटेंस फॉर द कंजक्शन एंड सिंपली ज्वाइंस टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सिंपली क्या करती है, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करती है। इट डज नो अदर वर्क, बाकी कोई कार्य नहीं करती। तो ये डिफरेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन ये कुछ और कार्य भी करते हैं, पर जो कंजक्शन है ये सिर्फ क्या कार्य करती है, ज्वाइन करने का कार्य करती है। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का जी आपको क्लियर हो गया। और ज़्यादा कंजक्शन करने के लिए अब जब इनका यूज़ करेंगे, सेंटेंस में इनको आप प्रयोग करेंगे, तो हमें ज़्यादा समझ आता है। तो इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इसमें मेजर जो हमारे कंजक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ करना मैं हिंदी सेंटेंस हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में बताऊंगा, और कैसे पता लगता है तो ये इस लेसन के बाद। कंजक्शंस आर ऑफ टू काइंड्स। कहते हैं कंजक्शन दो टाइप की होती हैं, मेन दो टाइप की होती हैं। तो कौन कौन सी, पहली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। पहली कौन सी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एंड सेकंड टाइप इसकी कौन सी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। नाम से ही क्लियर होता है, आगे जहाँ करेंगे आगे जाकर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हम करेंगे। तो पहले हमारी ये दो काइंड्स की होती है, मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम करेंगे कि जो हमारी मेन जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो मैं यहाँ लिखूँगा, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन मेन कौन से हैं वो यहाँ लिखूँगा। फिर आगे जाकर हम इसको डिफाइन करेंगे, इनकी टाइप्स करेंगे। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड व्हाट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, ईदर और, नेदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नो ओनली, देन, देयरफॉर, नो लेस देन, अदरवाइज, और, एल्स, स्टिल, व्हाइल, वेयर एज, नेदरलेस, एटसेट्रा। तो ऐसे हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन देखते हैं कौन से हैं। एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, although, that, before, after, till, until, unless, whether, lest, as if, in case, so that, as long as soon as, which, when, where, why, how, as, though, etc. तो ये दिए हैं। अभी हम more about these types on next pages, इसके बारे में करें। थोड़ा सा एक आइडिया दिया एक कि हमारे कौन कौन से मेन हो सकते हैं। तो पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करेंगे। तो ये देखेंगे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स इक्वल रैंक, इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसे कंजक्शंस अभी डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। इसमें एक शब्द याद रखिए, दो, इक्वल रैंक। जो जे वाले कंजक्शन हैं
जो इसके दोनों साइड जो भी चीज़ें होंगी वो इक्वल रैंक की होंगी, या वर्ड होंगे तो वर्ड होंगे, फ्रेजेस होंगे तो फ्रेजेस होंगे, क्लॉजेस होंगे तो क्लॉजेस होंगे, अगर सेंटेंसेस होंगे तो सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। विनय एंड सुधीर, ये एंड इज द कंजक्शन हियर। तो व्हाट इज़ विनय? विनय नाउन, ये सब्जेक्ट है, सुधीर भी नाउन और ये सब्जेक्ट है। तो एंड क्या कर रहा है? इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, टू सब्जेक्ट्स को जहाँ पर ज्वाइन कर रहा है इस सेंटेंस से। मैंने बोला कि इक्वल रैंक की चीज़ों को कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या करते हैं? इक्वल रैंक, इक्वल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। सेकंड एग्जांपल, वीना एंड आई वेंट टू विष्णुपुर। देखो यहाँ वीना एंड आई, एक यहाँ है नाउन, दूसरा प्रोनाउन पर, दोनों सब्जेक्ट हैं, इन दोनों को ये ज्वाइन कर रहा है। सो व्हाट इज द रोल इन दिस? एंड इज प्लेइंग द रोल ऑफ ज्वाइनिंग वीना एंड आई। इन द फर्स्ट एग्जांपल, एंड इज प्लेइंग द रोल ऑफ ज्वाइनिंग विनय एंड सुधीर, बोथ आर इक्वली रैंक्ड। और एग्जांपल लिखते हैं और क्लियर करने के लिए, माई फादर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। माई फादर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ किसको कर रहा है? दिस पुअर एडजेक्टिव, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, दोनों के टू एडजेक्टिव्स को ये ज्वाइन कर रहा है। जब भी जो हमारे ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, इक्वल रैंक चीज़ों को जो ज्वाइन करते हैं। द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। इन वाटर क्या है, ऑन लैंड क्या है? जो मेंढक है वो पानी पर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, पानी और ज़मीन पर रहता है। इन वाटर फ्रेज है, ऑन लैंड फ्रेज है। तो दोनों फ्रेजेस को जे ज्वाइनिंग टू फ्रेजेस, एंड हियर इज ज्वाइनिंग टू फ्रेजेस। बट इन द प्रीवियस एग्जाम्पल व्हाट इज ज्वाइनिंग टू एडजेक्टिव्स, द एडजेक्टिव पुअर एंड ऑनेस्ट। हियर phrases, two phrases, in water and on land. Anshu is good, but her uncle is bad. Anshu is good, ये भी एक सेंटेंस है. Her uncle is bad, this is also a sentence. देखो सेंटेंस है. So what is the role of what here? What is joining two sentences? तो जो कोऑर्डिनेटिंग हमारे जितने कंजक्शंस थे उनका रोल ये पता लग गया. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. इसके 4 टाइप्स होते हैं. तो जहाँ थोड़ा मैंने उससे किया है एनिमेशन से. पहले टाइप्स को याद करिए, इसके आगे हम एग्जांपल से करेंगे. फर्स्ट टाइप इज़ कुमुलेटिव कंजक्शंस, जो जोड़ने वाला काम करें, कुमुलेटिव कंजक्शंस. सेकंड इज़ अल्टरनेट कंजक्शंस. 2 अल्टरनेट कंजक्शंस वो होते हैं जो हमें चॉइस दें. आगे जाकर पता लगेगा, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ शब्दों का. एंड थर्ड इज़ एडवर्सेटिव कंजक्शंस. 2 स्टेटमेंट्स का आगे जाकर बताएंगे क्या करें. एंड फोर्थ इज़ इलेटिव कंजक्शंस, जो निष्कर्ष निकालें. तो ये 4 टाइप हैं हमारी: कम्युलेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस एंड इलेटिव कंजक्शंस. एग्जाम्पल से ज़्यादा बातें क्लियर होती हैं. फर्स्ट इज कम्युलेटिव कंजक्शन. दीज कंजक्शंस merely ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट. इसका काम है ऐड करना होता है, कोई अंतर नहीं बताना, कोई कंपैरिजन नहीं करना. ये सिर्फ हमारा क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्टेटमेंट्स को. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. तो 2 स्टेटमेंट्स कौन सी इन्होंने ऐड की? ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द, भगवान पर विश्वास करो और ठीक करो, ठीक काम करो. एंड ने किसको ज्वाइन किया? 2 स्टेटमेंट्स को. शी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड. जहाँ हम बोथ हैंड का यूज़ किया, तो दोनों किए. बोथ हैंड पीछे काफ़ी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं. शी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड. उसको फाइन भी किया गया और उसको जेल में भी डाला गया. बोथ के साथ एंड आता है, याद रखना. आई लाइक यू नो लेस दैन हिम. मैं आपको पसंद करता हूँ, उससे कम नहीं. उसके जितना भी करता हूँ, ये नो लेस दैन, उससे कम नहीं करता. आप ये मानो, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ पर उससे कम नहीं. तो नो लेस दैन इज़ द कम्युलेटिव कंजक्शन हियर. ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट. देखो ये 2 चीज़ों को जो फुलिश और इसने ऑब्स्टिनेट को ज्वाइन किया है. किससे? नॉट ओनली के साथ बट आल्सो भी आता है. ही इज़ नॉट, वो मूर्ख नहीं है, तो जिद्दी भी है. ऑब्स्टिनेट जिद्दी. तो 2 चीज़ें को ज्वाइन किया फुलिश. उसमें 2 चीज़ें हैं कि तो फुलिश भी है और दूसरा जिद्दी भी है.
तो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो दीज आर एक्टिंग एज कम्युलेटिव कंजक्शन। आगे हम अल्टरनेट कंजक्शंस। तो अल्टरनेट कंजक्शंस में क्या होता है, अभी देखते हैं डेफिनेशन से। दीज कंजक्शंस एक्सप्रेस चॉइस, विकल्प बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। दो बातें होंगी तो उसमें से उसने बताया कि आप एक चीज़ चॉइस करिए, तो उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट कंजक्शन। शी मस्ट बीप और शी विल डाई। उसे रोना चाहिए नहीं तो वो मर जाएगी। तो यहाँ दो चीज़ें, रोना चाहिए नहीं तो वो मर जाएगी, या और इज़ द अल्टरनेट कंजक्शन हियर। आइदर ही इज़ मैड और ही फील्स मैडनेस। इधर भी बोलते हैं इधर ही इज़ मैड और ही फील्स मैडनेस। या तो वो पागल है या वो पागलपन का एक्टिंग कर रहा है, यानी ड्रामा कर रहा है वो उसकी तरह, बहाना कर रहा है उसकी तरह बनने का। तो इधर और दिस इज़ चॉइस है। चॉइस है कि या तो मैड है सच्ची में, या तो या बहाना कर रहा है। ही इज़ नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एनमी। ये ना तो मेरा मित्र है ना मेरा दुश्मन है। तो चॉइस है, देखो माई फ्रेंड माई एनमी दो। तो अल्टरनेट होता है जहाँ चॉइस है। वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट पास। तो वर्क मेहनत करिए नहीं तो आप यू विल नॉट पास, नहीं तो आप पास नहीं होंगे। चॉइस है, वर्क हार्ड करो भी नहीं तो आप पास नहीं होंगे। वर्क हार्ड करेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। अदरवाइज कैन आल्सो यूज इन प्लेस ऑफ एल्स। जहाँ एल्स लिखा है जहाँ हम अदरवाइज कंजक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। सी एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो ये क्या है, दीज कंजक्शन एक्सप्रेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट, विरोध या अंतर बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स अलग अलग होंगी, कंट्रास्ट होगा उनके अंदर। तो कैसे, ही स्लो वट ही इज़ स्टेडी। बस धीरे तो है, स्लो तो है बट है निरंतर है, ही इज़ स्टडी। तो जी स्लो है, स्लो स्टडी नहीं तो स्टडी है वो। इसका विरोध अंतर बता रहा है। आई वॉज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। आई वॉज एनॉयड, यानी मैं जो एनॉयड हो गया उससे, और फिर भी आई केप्ट क्वाइट, मैं फिर भी शांत रहा, चुप रहा। यानी जब गुस्सा आता तो बंदा चुप नहीं रहता, पर उसके बावजूद वो चुप ही रहा। तो जी शी इज़ ब्यूटीफुल वेयर एज हर फ्रेंड्स आर अगली। वह सुंदर है, वेयर एज हर फ्रेंड्स आर अगली। उसके मित्र जो हैं वो अगली हैं, सुंदर नहीं हैं, बधे हैं। तो जी एक ब्यूटीफुल से अगली से कंट्रास्ट हो गया, एनॉयड का कंट्रास्ट क्वाइट से हो गया, एंड स्लो का कंट्रास्ट कैसे हुआ, स्टडी से। इलेटिव कंजक्शन, दिस कंजक्शन एक्सप्रेस एन इन्फरेंस, निष्कर्ष निकालते हैं बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। जो निष्कर्ष निकालते हैं, शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। वह पास हो जाएगी कि वो मेहनत बहुत करती है। तो निष्कर्ष निकाला कि वो बड़ी मेहनत करती है, वो पास हो जाएगी। फॉर इज एक्टिंग एज कंजक्शन हियर। शी वॉज फाउंड स्टीलिंग, वो चोरी करते के पकड़ी, शी वॉज पाया गया, चोरी करते पाया गया। देयरफॉर इसलिए शी वॉज अरेस्टेड, उसे तभी उसको अरेस्टबंदी बनाया गया। ये बता दिया ना इसने, निष्कर्ष उसने चोरी की तभी उसको बंदी बनाया गया। ये निष्कर्ष निकला, इन्फरेंस हुआ। विनय डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड। विनय ने कार्य नहीं किया इसलिए फेल हो गया वो। तो क्योंकि उसने कार्य नहीं किया वो इसलिए फेल हो गया। तो ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये इसका हम बोलते हैं रिलेटिव। स्ट्राइक द आयरन बाइल इट इज़ हॉट, यानी लोहे को गरम गरम मारो। लोहा होता है जब गर्म होता भी वो उसको लंबा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठंडे में फट जाएगा, टूट जाएगा। तो स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, दिस इज़ एक प्रभाव है ये। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिनको हमने कर लिया। अब हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो सेकंड टाइप थी कंजक्शन की, उसे करेंगे। सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट, दूसरे पर निर्भर। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस थे वो सारे इक्वल रैंक के थे। और यहाँ का कि यहाँ का जो एक चीज़ जो दूसरे पर डिपेंड करे उसे हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तब डेफिनेशन क्या है इसकी, ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस ए क्लॉज टू अनदर क्लॉज ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। देखो जी, इसमें एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से ज्वाइन करता है,
जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, दूसरे को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। दिस कंजक्शन इज यूज टू ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लोज टू द प्रिंसिपल क्लोज इन द सेंटेंस। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका जो रखेंगे उसका मीनिंग पूरा नहीं होता, उसका मीनिंग पूरा तभी होता है जब उसको प्रिंसिपल क्लोज के साथ ज्वाइन कर दिया जाए। तो ऐसे जो होते हैं, जो कंजक्शन होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। भावना वाज फाइंड एज शी केम लेट। अच्छा, अगर देखा जाए तो एज शी केम लेट, वो लेट आई, क्या मतलब है? कुछ नहीं है, क्योंकि इसका लिंक इससे बनाया भावना वाज फाइंड। अब देखते हैं क्या है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हियर इज शी केम लेट एंड भावना वाज फाइंड ये एज इज द। तो देखो एक ने प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से ज्वाइन किया। एज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज हियर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हियर। सेकंड एग्जांपल है इफ शी कम्स आई शैल गो। देखो जहाँ मर्जी लगा देते हैं ये कंजक्शन, जहाँ इफ शी कम्स, अगर वो आती है तो आई शैल गो, मैं जाऊँगा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पर डिपेंड ना करे, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करे, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। वैसे सबऑर्डिनेट जैसे होते हैं हर जगह सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि डिपेंडेंट, दूसरे पर निर्भर। तो जिसने क्या किया, प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन किसने किया? इफ़ ने किया। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम फेल हो जाओगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज subordinate clause. You work hard. So the word unless is the conjunction and joining these two, principal clause and subordinate clause. ये तीन एग्जाम्पल से मुझे लग गया कि subordinate clause क्या कार्य करता है। ये डिपेंडेंट को हम अपने मतलब क्लियर करने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज से ये ज्वाइन करता है लिंक। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, ये कितने 8 टाइप के होते हैं। ये फर्स्ट टाइप इज सिंपल कंजक्शन ऑफ टाइम। सेकंड, कंजक्शंस ऑफ कॉज और रीजन। कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। कंजक्शंस ऑफ पर्पस। कंजक्शंस ऑफ कंडीशन। कंजक्शंस ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन। कंजक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर। तो ये हम एग्जांपल से क्लियर होगा, पहले ये इनको याद कर लो फिर हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट इज कंजक्शंस ऑफ टाइम, जो समय होता है। दिस ऑर्डिनरी कंजक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम। एडवर्बली क्लॉजेज होते हैं उनको टाइम वाले, तो उनको जो इंट्रोड्यूस करता है। शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 25, यानी 25 की वर्ष होने से पहले वो मर गई। तो बिफोर ने दो चीज़ों को सबऑर्डिनेट क्लॉज और इसको ज्वाइन किया। टाइम का मेंशन करते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आया या पेशेंट मर चुका था। तो ये दो चीज़ें हैं। और टाइम, समय की बात हो रही कि समय की बात बताई, ये 25 ऊपर ये उम्र की बात, समय की बात थी। डॉक्टर आने से पहले वो मर चुका था, यानी उस समय से आने से पहले वो मर चुका था, तब इसको कंजक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं। अगर हमारा वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, यहाँ इंतजार करिए अंटिल, जब तक कि मैं नहीं आ जाता, तो अंटिल कंजक्शन ऑफ टाइम, मेरे आने से पहले। हिज नेम विल लिव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट। उसका नाम जिंदा रहेगा जब तक कि वो, जब ये संसार रहेगा, जहाँ संसार रहता है ये सो लॉन्ग, जब तक कि, तो उस समय तक उसका नाम चलता रहेगा, उसका नाम रहेगा जब तक कि संसार। कंजक्शंस ऑफ कॉज और रीज़न, तो ये भी टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है हमारे। रीज़न होता है दिस सबऑर्डिनेट कंजक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉज और रीज़न। आई लव हर बिकॉज शी लव्स मी। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। तो रीज़न बताया इसने कि मैं उससे क्यों प्यार करता हूँ, मतलब कि वो प्यार करती है। ही विल गो देयर सिंस यू डिज़ायर इट। वह वहाँ जाएगा क्योंकि आपने इच्छा की है कि वह वहाँ पर आए। रीज़न होता है ना कि वो क्यों जाएगा। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, कि एज वो वहाँ पर नहीं था तो मैं उसके भाई से बात की, मैं भाई से बात की। अगर वो होता तो मैंने उससे बात करनी थी, मगर एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर।
कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और कंसिक्वेंस, निष्कर्ष निकलना है उससे मिलता है। दिस सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट और कंसिक्वेंस, यानी परिणाम रिजल्ट क्या निष्कर्ष क्या निकलता है। ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, इतना इंटेलिजेंट था कि उसने पहला प्राइज जीता। सो दैट ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, वो इतना थक चुका था कि वो बड़े मुश्किल से खड़ा हो सका। तो दैट सो दैट का यूज़ किया जाए। ही वॉज सो वीक, वो इतना कमज़ोर था दैट ही कुडंट वॉक, कि वो चल नहीं सका। कंजक्शंस ऑफ पर्पस था कि यानी देखना जी, दिस सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ पर्पस। वी ईट दैट वी मे लिव, हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जी सकें। जी दैट पर्पस, हमारे खाने का पर्पस क्या है? तभी हम जी सकें। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, वो मेहनत करता है ताकि ही माइट पास हो सके। देखो पर्पस है ना उसका, मेहनत करने का पर्पस है। वर्क केयरफुली का क्या पर्पस है? यू शुड फेल, अदरवाइज लेस्ट, नहीं तो तुम फेल हो जाओ। यू विल फॉल आएगा यहाँ, यू शुड फॉल। वर्क केयरफुली, फिर वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, यानी ध्यान फॉल नहीं फेल, ठीक है, क्योंकि आप ध्यानपूर्वक करनी तो आप फेल हो जाओगे। लेस्ट का यूज़ किया यहाँ। एंड ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच। इन ऑर्डर दैट, दिस इज़ द, ये मैंने बोल्ड नहीं किया, कंजक्शन ऑफ पर्पस। ही वर्क्स हार्ड क्यों करता है? ही मे बिकम रिच, ताकि वो अमीर बन सके। तो ये हमारे थे कंजक्शन ऑफ पर्पस। हमारा पांचवा है कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, शर्त। दिस सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन। ही विल डिसमिस यू, क्या कंडीशन है भी? इफ़ यू आर लेट अगेन, मैं आपको डिसमिस कर देगा। शर्त क्या है? इफ़ यू आर, यदि तुम दोबारा लेट, यू आर लेट अगेन, आप अगर दोबारा लेट होते हो। शी बिहेव्स एज इफ़ शी इज़ मैड, वो ऐसा बर्ताव करती है, ऐसा बिहेवियर करती है, ऐसा बिहेव करती है जैसे वो पागल है। जैसे कि, एज इफ, जैसे कि। ही कैन नॉट बी पार्डन्ड, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, अगर वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करता। अनलेस, दिस इज द कंजक्शन ऑफ कंडीशन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन स्वीकार नहीं करता। कंजक्शंस ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, हाँ जी पता है, दूसरे कॉन्ट्रास्ट पैदा करेगा। दीज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, बड़ा ईमानदार आदमी, ऑल्दो ही इज़ पुअर, बेशक वो गरीब है। देखो दो कंट्रास्ट पैदा किया ना, ऑनेस्ट है, बेशक वो गरीब है, पर फिर भी वो ऑनेस्ट है। ही इज़ नॉट कंटेंटेड दो ही इज़ पुअर, वह संतुष्ट नहीं है, चाहता कि मैं और ज़्यादा बनूँ, बेशक वो गरीब है। गरीब को भी पूरा सपने लेने का अधिकार है, तो वो कंटेंटेड नहीं है कि और चाहता कि और कुछ बने, बेशक वो। ही विल नेवर पास हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई, वह पास नहीं हो सकता, वह पास नहीं होगा जितना मर्जी वो कोशिश कर रहे। कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन या तुलनात्मक है। दीज सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन। ही इज़ एज क्लेवर एज आई, वह उतना ही चलाक जितना कि मैं। कंपैरिजन, मेरे से कंपैरिजन किया उसका। ही लव्स मी एज मच एज यू, वह मुझसे प्यार करता है इतना कि वो आपसे करता है, एज मच एज। शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, वह मुझे पसंद करता है आपसे भी कम नहीं। ही इज़ टॉलर देन यू, वह आपसे लंबा है, कंपेरिजन नहीं, टॉलर देन यू। कंजक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर। दीज कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ एक्सटेंट और मैनर। मैन विल रीप एज दे सो, यानी वही पाएंगे जो बीजा होगा। ही चोज द कैंडिडेट्स, उसने कैंडिडेट चुने अकॉर्डिंग एज देवर फिट, कि जितने वो फिट मुताबिक किसके देवर फिट, जो फिट थे इसके लिए। तो ये हमारे 8 एग्जांपल्स हमने टाइप्स की हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की 4 टाइप्स थी और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की 8 टाइप्स थी। कुछ और थोड़ा बताएंगे।
भाई पीछे कर चुके हैं, बस थोड़ी 2 चीज़ें टर्म मैंने और बतानी है, correlative conjunctions और correlatives. The correlative conjunctions which are used in pairs are called correlatives. हम पहले कर चुके हैं, उसमें coordinating conjunction में कर चुके हैं, पर अलग से बता रहा हूँ. Either take it or leave it, ऐसे ले लो या छोड़ दो. Either or, ये pairs में neither nor ये यूज़ किया. It is neither useful nor ornamental. ये ना तो ये हमारे लाभदायक है, ना ही ये ornamental है. We both love and honor him. हम उसे प्यार और उसका सम्मान करते हैं. बोथ एंड लव, बोथ का एंड आता है. आई डो नॉट केयर वेदर यू स्टे और गो. मैं नहीं केयर करता कि आप यहाँ रहो या जाओ. वेदर और. तो व्हेन द कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स, दीज आर कॉल्ड कॉरलेटिव्स. नाउ कंपाउंड कंजक्शंस, कुछ मैनी कंपाउंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड एज कंजक्शंस. कि हम देखिए कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं एज एक से या 2 शब्दों से ज़्यादा होते हैं. दीज आर नोन एज कंपाउंड कंजक्शंस. इकट्ठा यूज़ करते हैं. आई विल फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ कर दूंगा. ऑन द कंडीशन दैट, इस शर्त पर, यू डो नॉट रिपीट दिस द ऑफेंस. आप इससे जो अपने गलत कार्य किया है इसको आप जो है रिपीट नहीं करते, इस शर्त पर. ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त. द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट. नोटिस को बाहर पब्लिश कर दिया इन ऑर्डर दैट, ताकि ऑल माइट नो द फैक्ट्स, ताकि सबको फैक्ट्स के बारे में पता चल सके. ही टुक ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतार दिया. एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस, जैसे उसने घर में एंटर किया. तो जी आज मैंने कंजक्शन और उसके काइंड्स के बारे में किए थे. बहुत लंबा टॉपिक है, मगर छोटे से 30-32 मिनट में इसको इकट्ठा किया है. मगर इसका मैं एक अलग से, मैं अभी लेसन नंबर 21 करूँगा इसके बाद इंटरजेक्शन का. उसके बाद एक लेसन बनाऊँगा मैं कंजक्शंस का. कंजक्शन लेने होने इंपॉर्टेंट, उसका यूज़ कैसे करते हैं. और इसी प्रकार एक बनाऊँगा प्रेपोजिशंस का. हम मेन प्रेपोजिशन लेकर उसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा ताकि और आपको बातें क्लियर हो सके. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. And if you have time, if you think that I am doing some work, then try to subscribe my channel and also click the bell button for updates. So my next lesson will be interjection and their kinds. Thank you very much.